वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 5 रोज़ा दौरा अमरीका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। दौरा अमरीका में वज़ीर आज़म मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत करेंगे और दोस्त ममालिक के सरबराहान से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, आलमी बैंक के सदर और आलमी मालियाती फ़ंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जिवा से भी मुलाकात करेंगे। गज़ा अलमिया जैसे तनाज़ात हल होने तक दुनिया में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। सिक्योरिटी के मसाइल नई नस्ल और अमन के लिए ख़तरा हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का अक़वाम मुत्तहिदा के समिट फॉर फ्यूचर से खिताब। मज़ीद कहा, 100 से ज़ायद तरक्की पज़ीर ममालिक को मौक़े मुहैया करने के लिए आलमी निज़ाम इस्लाहात की ज़रूरत है। मिलकर काम करने से महफूज, ज़्यादा पुरअमन, जामे, पायदार, खुशहाल मुस्तक़बिल हासिल कर सकते हैं। नई नस्लों से मुतालिक ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट मुस्तक़बिल के हल के लिए मुआहदे की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार करार। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर PTI उम्मीदवारों को फौरी नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का अक्सरियती तफसीली फैसला जारी कर दिया। मखसूस नशिस्तों के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला कलअदम करार। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल अक्सरियती फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया, इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। तहरीक इंसाफ सियासी जमात है। जमहूरियत में इनफरादी या इज्तमाई हुकूक में कम अज़ कम मुदाखलत यकीनी बनाएं। अगर कोई शख्स किसी गैर कानूनी अमल से मुतासिर हो तो वह इंसाफ का उतना हकदार है जितना हक तलफी से पहले था। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला उर्दू में भी जारी करने का हुक्म। मखसूस नशिस्त से अलॉट करने के लिए बनाए गए इंतखाबी रूल्स की शिक 94 कलअदम करार। तफसीली फैसले में कहा गया, रूल 94 आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 से मुतसादिम है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न करवाने की सज़ा इंतखाबी निशान वापस लेने से ज़्यादा कुछ नहीं। इंतखाबी निशान वापस लिए जाने का मतलब ये नहीं कि सियासी जमात के आइनी हकूक़ खत्म हो गए। इंतखाबी निशान न होने पर मखसूस नशिस्तें न दिया जाना इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाफी सज़ा है। वाज़ेह कानून के बगैर किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती। इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा, हालांकि इसका बुनियादी काम साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना है। सुप्रीम कोर्ट की PTI को रिलीफ देने पर भी वजाहत। फैसले में कहा, PTI केस में फरीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। उमूमी फरीक बनने की दरख्वास्त पर पहले फैसला किया जाता है। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस याया अफरीदी का इख्तिलाफी नोट जारी। 26 सफ़हात पर मुश्तमिल नोट में कहा गया, तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के लिए अहल जमात है। इलेक्शन कमीशन फरीकैन को सुनकर 7 रोज़ में फैसला करे। मखसूस नशिस्तें तमाम हकदार सियासी जमातों को कानूनी तनासुब से अलॉट की जाएँ। इलेक्शन कमीशन अपने कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन पर नजरसानी करे। कामयाब उम्मीदवार ने जिस भी पार्टी का बयान हल्फी जमा कराया वो उसी का तस्वुर होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए आईनी तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरती। सुन्नी इत्तेहाद की तमाम सिविल अपीलें मेरिट पर खारिज की जाती हैं। आठ जजेस के 2 जजेस के खिलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात। फैसले में कहा गया, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मुनाफी है। दोनों जजेस ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न करने का कहा। अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। जिस अंदाज में अक्सरियती फैसले पर इख्तिलाफ का इजहार किया वो सुप्रीम कोर्ट जज के लिए मुनासिब नहीं। साथ ही जजेस के बारे में इस तरह राय देना सुप्रीम कोर्ट की साख को मुतासिर करने के मुतरादिफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह का जजेस कमेटी को खत। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत कायम जजेस कमेटी के इजलास में शिरकत से इनकार। लिखा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की तश्कील का फैसला फुल कोर्ट का था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में रद्द-ओ-बदल या तो फुल कोर्ट बेंच या फुल कोर्ट इजलास के जरिए मुमकिन है। जल्दबाजी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाया गया। मेरे खत को इजलास के मिनट से हिस्सा बनाया जाए। पहले वाली जजेस कमेटी की बहाली तक इजलास में शिरकत नहीं कर सकता। जस्टिस मंसूर ने तरमीमी ऑर्डिनेंस और जजेस कमेटी की तश्कील पर सवालात उठा दिए। कहा, तरमीमी ऑर्डिनेंस के निफाज के चंद घंटों के अंदर ही ये नोटिफाई किया गया।
कमेटी को दोबारा तश्कील दिया गया। इस बारे में कोई वजह नहीं बताई गई क्यों दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से हटाया गया। ऑर्डिनेंस आने के बाद भी साबिक कमेटी का काम जारी रखा जा सकता। ऑर्डिनेंस कमेटी की तश्कील 9 को लाजमी करार नहीं देता। ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट मीटिंग भी बुलाई जा सकती है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात 30 सितंबर को नई जिम्मेदारी संभालेंगे। GHQ में एडजॉइंट जनरल के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीज़न और वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड भी कर चुके हैं। पार्लियामेंट की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का फैसला दरख्वास्त के बरक्स दिया। आज़ाद उम्मीदवार के सियासी जमात में शमूलियत को वापस नहीं किया जा सकता। एक फैसले के तहत अदालती फैसले पर कानून साजी को बरतरी हासिल रहेगी। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है मुकम्मल इंसाफ के आईनी आर्टिकल पर सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक फैसले मौजूद। फैसले इस मौसूल की बिना पर होते हैं कि कौन रिलीफ मांगने आया। PTI ना इलेक्शन कमीशन, ना पेशावर हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट में फरीक थी। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद भी ये सवालात अपनी जगह मौजूद। मामलात मुल्की कानून के मुताबिक ही चलेंगे। हम आज भरपूर मुतालबा करते इलेक्शन कमीशन से MNA की फिलफोर नोटिफिकेशन किया जाए। आज कोर कमेटी ने फैसला किया है कि इंशाअल्लाह ताला हफ्ते वाले दिन 28 तारीख हम पिंडी में इंशाअल्लाह जलसा करेंगे। मखसूस नशिस्त तहरीक इंसाफ का हक है इलेक्शन कमीशन जल्द मखसूस नशिस्तों का फैसला करे। 38 MNAs का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है मखसूस सीटें उसी जमात को मिलेंगी जो उम्मीदवार जीते हों। मखसूस सीटें अलॉट ना होने की वजह से आज तक सेनेट इलेक्शन नहीं हुए। कोई भी उम्मीदवार जिसे पार्टी नामजद करे वो हमेशा पार्टी का ही उम्मीदवार माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजीद मजबूत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सियासी जमातों के देरीना मुतालबे की अक्कासी की है। इलेक्शन कमीशन अपनी आज़ाद हैसियत पर समझौता कर चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद अदलिया चाहती है। जिस आइनी तरमीम के बायस अदलिया पर कदगन लगे हम उसे कबूल नहीं करेंगे। हम इस तरह की तरमीम की मुज़ाहमत करेंगे। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का मजीद मुशावरत का फैसला। आज फिर इजलास बुला लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा। कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करने की तजवीज़ दे दी। इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर का फैसले पर अमल दरामद का मशवरा। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर करने पर गौर। अक्सरियती मेंबरान ने इत्तफाक किया इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 63A की तशरीह के फैसले पर नजरसानी की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 30 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मजहर मियां आलम खेर बेंच का हिस्सा। ऑडियो लीक केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मुस्तरद हिलाली शामिल। ऑडियो लीक केस में हफ्ते समाअत तक के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जजेस कमेटी का इजलास। जस्टिस अमीनुद्दीन की शिरकत, जस्टिस मंसूर अली शाह शरीक न हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। दीगर 250-300 अफराद भी नामजद। मुकदमा SHO हडियारा की मुद्दत में थाना मनावा में दर्ज। अली अमीन गंडापुर और दीगर पर पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद। सियालकोट लाहौर मोटरवे पर टोल प्लाजे पर हमले का इल्जाम। तहरीक इंसाफ का 29 सितंबर को मियांवाली में जलसा मनसूख। रावलपिंडी में मैदान सजाने का फैसला। बानी PTI की हिदायत पर जलसा मनसूख किया गया। कोर कमेटी को भी आगाह कर दिया गया। बानी PTI की 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसा करने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 29 सितंबर को मियांवाली में जलसे का ऐलान किया था।
इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली के इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद करने का फैसला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में चैलेंज। पीटीआई के तीनों उम्मीदवारों ने सिंगल बेंच के दरख्वास्त मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। पीटीआई रहनुमाओं की इंट्रा कोर्ट अपील आज एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर केस सुनेंगे। पीटीआई रहनुमाओं शुएब शाहीन, आमिर मुगल, अली बुखारी ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। मौलाना फजलुर रहमान से इस्लामाबाद में गवर्नर सिंध की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कामरान डिसोरी का कहना है फजलुर रहमान से पुरानी शफकत और मोहब्बत है। मौलाना के अंदाज़े गुफ्तगू से कभी नहीं पता चलता कि वो किस तरफ हैं। उम्मीद है मौलाना वक्त और हालात के हवाले से अच्छा फैसला करेंगे। JUI सरबराह के फैसले मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए होंगे। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की जाती उम्रा आमद। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के साथ मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी अमरीकी सफीर से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, बाहमी दिलचस्पी के अमूर ज़ेर गौर। सदर जरदारी का सऊदी अरब के साथ दो तरफा ताउन मज़ीद मजबूत करने का अज़म। मईशत, तिजारत, दिफा, सकाफत और तालीम के शोबों में रवाबित बढ़ाने पर जोर। इस्लामाबाद में सऊदी अरब के कौमी दिन पर तकरीब से खिताब में बोले पाकिस्तान और सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के जुर्रतमंदाना इक़दामात मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब के कौमी दिन पर वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि ख़िते की तरक्की और खुशहाली के लिए सऊदी क़यादत का विजन मिसाली और काबिल तक़लीद है।